कीजिए और कपड़े उतार कर आराम से बैठिए। वली शहर ने फौरन अपने कपड़े उतार दिए और पलंग पर लेट गया। औरत ने वली शहर के भी कपड़े लौंडी के हवाले किए और उसके कान में कहा कि जैसा मैंने तुझे समझा रखा है तो जाकर बाहर से दस्तक दे, और जब मैं पूछूंगी कि कौन है तो कहना कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। बस लौंडी को हिदायत करके नाहिद वली शहर के पास आई और उससे बातें करने लगी। उसी दौरान लौंडी ने बाहर जाकर दरवाजे पर दस्तक दी, और जब नाहिद ने पूछा कि बाहर कौन है तो जवाब मिला कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, दरवाज़ा खोल दो। औरत ने वली शहर से कहा कि मेरा भाई आया है, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं ज़रा उसे रुखसत कर दूँ। वली शहर का मैं इस नग्न हाल में मकान में कैसे बैठा रहूँगा। औरत ने कहा थोड़ी देर के लिए तकल्लुफ़ तो होगी, मगर मुनासिब होगा कि आप इस संदूक के अंदर जाकर थोड़ी देर के लिए बैठें। मैं अपने भाई को रुखसत करके आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी। वली शहर ने कहा मजबूरी है। बस वह संदूक के चौथे खाने में जाकर बैठ गया और औरत ने ऊपर से ताला लगा दिया। जब औरत ने इन चारों शख्स को, हाकिम, काजी, कोतवाल और वली शहर को अपनी कैद में ले लिया तो वह मकान से चलकर कमरे में जहां वह चालाक हमसाया बैठा हुआ था उसके नज़दीक आकर बैठी और उसकी गर्दन में हाथ डालकर कहने लगी, मुझसे हरदम तुम्हारे मुअल्लिक कोई ना कोई कसूर हो जाता है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ़ करना। मेरा भाई जिस वक़्त से आया था मैं हज़ारों तदबीरें कर चुकी हूँ कि किसी तरह से वापस रुखसत कर दूँ, मगर वह तो जाम कर बैठ गया है। अब 1000 दिक्कत से मैंने उसको रुखसत किया है। चालाक हमसाए ने कहा, इसमें तुम्हारा क्या कसूर हो गया? तुम इस बात का कुछ ख्याल ना करो, मुझे कुछ तकलीफ़ा नहीं, आराम से यहाँ बैठो, मगर तुम्हारी जुदाई का सदमा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब तुम खुदा के वास्ते कहीं चली न जाना। औरत ने कहा, भला ऐसा हो सकता है? मैं तो तुमसे ज़्यादा तुम्हारे लिए बेकरार हूँ, बाकी सारा दिन और तमाम रात तुम्हारी खिदमत में हाजिर हूँ। यह कहकर कमाल अंदाज से अपना हाथ उसकी गर्दन में डाला और उसको कमरे के अंदर से संदूक के पास ले आई और कहा कि यह पलंग और यह खूबसूरत बिस्तर ये सब तुम्हारे आराम के लिए तैयार कर रखे हैं। चालाक हमसाए ने कहा, तुम कहाँ तक मुझे अपनी तारीफ कराओगी? मैं तुम्हारी कोई बात अक्लमंदी से खाली नहीं देखता। लो अब आओ, देर क्यों लगाती हो? मैं बहुत बेताब हूँ तुम्हारे लिए। औरत ने कहा, साहब तुम बहुत जल्दबाज हो, ऐसे क्यों घबराते हो? जी मैं तो खुद तुम्हें यहाँ बड़ी मुराद और ख्वाहिश से लाई हूँ। तुमको अपने मतलब की तो खूब सूझ रही है। ये फरमाओ कि मेरे 5000 दीनार का भी कुछ फिक्र है तुम्हें या नहीं? तुमने वादा किया था कि अगर मैं तुम्हारी आरज़ू पूरी करूँ तो तुम मेरे 5000 दीनार देने में कोई ज़रा भी देर नहीं करोगे। अब पहले अपना वादा पूरा कीजिए। चालाक हमसाया जो कि हवस में भरा हुआ था बोला, ए औरत, तुम्हें इस वक्त ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? थोड़ी देर के लिए मेरा एतबार कर लो। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि अभी यहाँ से फ़ारिग होकर तुम्हारे 5000 दीनार तुम्हारे पास भेज दूंगा। औरत ने कहा, खैर मैं तुम्हारा कहना मान लेती हूँ, मगर तुम मेरे पास इकरार करो कि तुम्हारे पास मेरे 5000 दीनार अमानत रखे हैं और तुम वह देने में ज़रा भी तामुल नहीं करोगे और उनके देने में कोई एतराज़ नहीं करोगे। और यह मकान और संदूक और हाकिम, काजी, कोतवाल और वाली शहर ये सब इसके गवाह हैं। जब उसने इकरार कर लिया तब औरत ने कहा, अब आप उठ खड़े हों, यहाँ कमरा खुला हुआ है, यहाँ पर आराम मुनासिब नहीं। यह कहकर पलंग लपेट कर उसकी बगल में दे दिया और कहा, मैं दरवाज़ा बंद करके अभी तुम्हारे पास आती हूँ। यह कहकर वह नाहिद मकान से बाहर आई और अपने हमसायों से कहने लगी कि मेरे मकान में एक चोर आ घुसा है, उसकी गिरफ्तारी के लिए आप मेरी मदद कीजिए, क्योंकि मेरा शौहर नाबीना और बीमार है और कोई मर्द मेरे घर में नहीं है। औरत ने इस तरह शोर मचाया तो 5 आदमियों को जमा करके अपने मकान पर ले आई और अपनी लौंडियों को, जिन्हें पहले वह सिखा गई थी, उन्होंने जब देखा कि कुछ मर्द उसके साथ आ रहे हैं तो उन्होंने चोर चोर करके शोर मचाना शुरू कर दिया। गर्ज यह है कि लोगों ने मकान में आकर देखा कि वह चालाक हमसाया नंगे बदन, लंगोट बांधे हुए, कपड़ों की गठरी बगल में दबाए वहाँ बैठा हुआ था। सब के सब उसके ऊपर गिर पड़े और उसकी दाढ़ी पकड़कर लातों और घूंसों, थप्पड़ों और जूतों से ऐसी उसकी खबर ली
कि वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद जब उसको होश आया, लोग उसको पकड़कर जब उस गली में बाहर उस इलाके के करीब पहुंचे जहां उस चालाक हमसाये का मकान था, तो हमसायों ने उसको पहचान लिया और फिर बड़ी खुशामद करके उसको छोड़ दिया। इसी दौरान जमाल की बीवी शोर मचा रही थी कि इस मलऊन ने मेरे 5,000 दीनार ले रखे हैं। लोगों ने समझा कि औरत का मतलब यह है कि 5,000 दीनार चालाक हमसाये ने चोरी किए हैं। सबने जो गठरी उसकी बगल में दबी हुई थी उससे लेकर खोली और नाहिद को देखकर कहा कि तुम गलत कहती हो। ये अगर तुम्हारे दीनार चोरी करता तो सिवाय इसके कपड़ों के और कहाँ रखता था। औरत ने लोगों के कहने पर कुछ तवज्जो न की और उस चालाक हमसाये को पकड़े बराबर फरियाद करती हुई बादशाह की खिदमत में ले गई और अर्ज़ किया कि जहाँ पनाह, इस बदकिरदार इंसान ने मेरे ऊपर बड़ा सितम किया है कि मेरे 5,000 दीनार जो मेरे शौहर ने इसके पास